अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के ऊपर जो बेस्ड है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इनमें से लाजमी या तो बॉयल्स लॉ में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है या फिर चार्ल्स लॉ में। डिफरेंट डेटा के साथ जो उनका गिवन डेटा होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हर दफ़ा पेपर में रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक बोर्ड का पेपर यहाँ पे देखिए, पेशावर बोर्ड का पेपर, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको 2024 का, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखिए ये सेम इसी बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये यहीं से न्यूमेरिकल आए हैं। इसी तरह अगर आप ये वाला देखें क्वेश्चन नंबर 6, आपको यही सेम देखें, ये वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें इसी सेम पेपर में, तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया है। ये इन्हीं दोनों लॉज के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेपर देखें तो नेक्स्ट पेपर में आपको यहाँ पे देखें, ये देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, देखें। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, ये देखिए स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी, ये देखें ये इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो इट मीन्स कि आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के मार्क्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। इट मीन्स कि आप अगर इसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर दो तो आपको इसके पूरे नंबर मिलते हैं। तो बॉयल्स लॉ जो है उसके लिए अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म चूँकि आपको पता होता है, देखें वॉल्यूम जो है उसकी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज़ के साथ, प्रेशर के साथ। और अगर आप चार्ल्स लॉ को देखते हैं तो चार्ल्स लॉ की वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं इसको सिंपली दूसरे अल्फाज में लिखूँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को मैं ख़त्म करूँ, इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, K इज इक्वल्स टू VP। इसी तरह अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ऑलमोस्ट मैं इसको लिख सकती हूँ K इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय T। तो अगर मेरे पास दो स्टेट्स हैं तो ये दो फार्मूलाज मेरे पास बन जाते हैं। अब चूंकि मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात होगी तो इसके लिए जो मैं फार्मूला यूज़ कर सकूँगी V1 P1 इज इक्वल्स टू V2 P2, तो एक ये फार्मूला हो सकता है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे अगर चार्ल्स लॉ से हम फार्मूला बनाएंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए तो ये बन सकेगा V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। और जितने भी आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपने देखे सारे इन्हीं दो फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। अगर बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आए हैं तो वो इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, और अगर चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन आए हैं तो वो इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले ये जो आपका पास्ट पेपर है ये उठाएंगे और पास्ट पेपर में से हम कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा है एक गैस आपको दिया हुआ है कि गैस इतने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, देखिए इतना लीटर इन्होंने गैस लिया है और इतना प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया है। तो आपने यहाँ पे कहते हैं डिटर्मिन द वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.25। अगर प्रेशर को आप बढ़ा दो तो वॉल्यूम कितना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम है और कौन सा जो है वो हमें हमसे टेम्परेचर या जो भी वैल्यूज़ आपसे मांगी जा रही हैं। तो आप लोगों को ये तीन जो है कॉन्सेप्ट आप लोग को समझने होंगे। जैसे यहाँ देखें वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने गिवन डेटा से कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में अगर कहीं भी सेंटीमीटर क्यूब का जिक्र है, ये मीटर क्यूब का जिक्र है, इसी तरह अगर डेसीमीटर क्यूब का जिक्र है, अगर लीटर का जिक्र है या फिर अगर मिलीलीटर का जिक्र है, तो ये आपके यहाँ वॉल्यूम की बात होगी। गिवन डेटा में से जहाँ भी इन चीज़ों का जिक्र होगा तो आप वहाँ से वॉल्यूम लिखोगे। इसी तरह आपके पास दूसरा आता है प्रेशर। तो प्रेशर से आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज जो है वो प्रेशर की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ATM लिखा हुआ है तो आपके पास ये प्रेशर को कोड करेगा। जैसे यहाँ देखें ना, यहाँ ATM की बात हो रही है, यहाँ लीटर की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास कोई कहीं पे मिलीमीटर ऑफ Hg लिखा हुआ है तो भी यहाँ पे प्रेशर की बात होगी। अगर यहाँ पे टॉर लिखा हुआ है तो भी प्रेशर की बात होगी। अगर पास्कल लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रेशर को कोड करती हैं। तो यहाँ से आपने प्रेशर को देखना है, ये वैल्यूज़ फिर आपके प्रेशर के बारे में आपको बताएगी। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर की ना मोस्टली आपके पास जो वैल्यूज़ होती है ना वो या तो केल्विन में होती है, उसके साथ आपकी वैल्यूज़ के साथ के लिखा होता है, या फिर उसके साथ ना सेंटीग्रेड लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल आपसे केल्विन में वैल्यूज़ आपको दी गई हैं तो इट्स ओके, आप इसको वैसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर आपको सेंटीग्रेड में वैल्यूज़ दी जाती हैं तो आपने उसको केल्विन में चेंज करना है। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला क्या है, यहाँ पर जैसे दो फार्मूलाज आपने यहाँ पे देखें, ये वाले देखें, दो फार्मूलाज आपने इसमें देखें, तो इसके साथ में एक तीसरा फार्मूला भी सीख लें कि अगर आपको केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करनी है या फिर सेंटीग्रेड में से केल्विन को चेंज करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो देखिए आप जानते हैं केल्विन क्या है, केल्विन का जो स्टार्टिंग यूनिट है वो कितना है, देखिए C+273। तो आप ये फार्मूला लगाओगे और आप सेंटीग्रेड को उधर इसमें चेंज केल्विन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूलाज आप देखें, इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
जैसे यहाँ पर हमारे पास आपका जो पास्ट पेपर है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, इन्होंने कहा है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 4.31 लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 0.755 atm। डिटरमिन द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू 1.25 atm। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, तो लीटर आपके पास क्या है, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एटीएम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपकी बात किस चीज़ की हो रही है, ये प्रेशर की बात हो रही है। अब कहते हैं कि आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। अगर प्रेशर को देखिए, ये यहाँ भी एटीएम लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ भी किस चीज़ की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है। तो चूंकि दो प्रेशर आपको दिए हुए, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने जो फोर्थ वन वॉल्यूम है आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो गिवन डेटा आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है। इस इक्वेशन से हम गिवन डेटा निकालेंगे। यहाँ देखिए आपके पास V1 आपको दिया हुआ है, चूँकि ये V1 है, V1 आपको दिया हुआ है कितना, 4.31 लीटर। इसी तरह यहाँ पर दूसरा आपको प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, तो आपके पास आ जाएगा P1 कितना है, 0.755। देखिए, और साथ में हमेशा याद रखें आपने यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखने हैं। इसी तरह आप दूसरे साइड पे देखेंगे, अगर आप दूसरे देखें तो आपको P2 दिया हुआ है, आपने V2 को कैलकुलेट करना है। तो आपको P2 कौन सा दिया हुआ है, आपके पास P2 है 1.25 atm। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने करना है क्या चीज़, आपने V2 को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जो आपके पास फार्मूलाज होते हैं जो कि आप मोस्टली यूज़ कर सकते हो, तो फार्मूला आपके पास क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ना ऊपर दिए गए दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखें, तो वॉल्यूम और प्रेशर का बॉयल्स यहाँ पे काम लगेगा, यहाँ पे बॉयल्स आपको हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है। इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करें तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूले में हमें क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, फार्मूला है P1 इज इक्वल्स टू V2 P2। तो ये फार्मूला है। अब चूंकि हमें इसमें से क्या चीज़ चाहिए, हमें इसमें से V2 चाहिए। V2 हमें कैलकुलेट करने, तो जो P2 है इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे। तो दोनों साइडों को हम P2 से डिवाइड करेंगे। P2 से हमने इसको डिवाइड किया, इस साइड से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू, देखो मैंने इसको लिखा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी V1 P1 और ये नीचे आ जाएगा P2। तो ये देखें, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए से हम कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे V2 दिया हुआ है, तो मैं V2 की वैल्यूज़ यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू, तो V1 मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पर, तो V1 मेरे पास है 4.31 लीटर्स, मैं यहाँ पे लिख लूँगी 4.31 लीटर। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.755, मैंने लिख लिया 0.755। इसको मैंने डिवाइड कर दिया किस इसके ऊपर, P2 के ऊपर। P2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1.25 और 1.25 के साथ क्या है, यहाँ भी देखें ATM, यहाँ भी ATM दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली जो एक जैसे यूनिट्स है ना, मैंने इसको काटना है। देखें ATM यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचता क्या है हमारे पास, लीटर बचता है। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो भी देखते हैं। सो यहाँ पर देखें, मैंने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसको मैंने डिवाइड किया इसके ऊपर। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई वो देखते हैं। देखिए 3.25, और चूंकि ये लीटर यहाँ पे रह जाते हैं तो यहाँ पे हम लीटर लिख लेते हैं। इसी तरह मैंने 1.25 के ऊपर जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास आई वैल्यू 2.6 लीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर V2 की वैल्यू मेरे पास कौन सी आ रही है, 2.6 लीटर। देखें V2 इज इक्वल्स टू 2.6 लीटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमने क्या देखा, हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम था वो कितना था, 4.31 था, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2.6 है। अब वॉल्यूम क्यों कम हुआ है, क्योंकि प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, और हमने यही देखा था कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है ना बॉयल्स लॉ के मुताबिक, वो कौन सा है, वो देखें, ये देखें, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। इन्वर्स मीन्स अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपने इस केस में देखा। सो यहाँ देखें, ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कहते हैं सैंपल ऑफ हीलियम हैज़ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0 सेल्सियस विद इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 153 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर इज रेज टू 52 सेल्सियस, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ हीलियम। अब देखिए यहाँ पर आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और साथ में एक वॉल्यूम दिया है,
और टेम्परेचर रेज करने से कहते हैं वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन है तो वो बॉयल्स लॉ है, और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है तो वो चार्ल्स लॉ है। अब चूंकि यहाँ पे पेपर में आप लोग के पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन बताई गई है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन में जैसे आपको चूंकि यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर का जिक्र हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं जिक्र हुआ तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखा होगा कि एग्जाम्पल है और इतने मतलब 0 सेल्सियस के ऊपर 153 उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए अगर सेंटीग्रेड है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर वैल्यू सेंटीग्रेड में तो वो टेम्परेचर की बात है। इसी तरह अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, वो वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो है वो कौन बताते हैं हमें, वो चार्ल्स लॉ बताते हैं। और चार्ल्स लॉ में हम कौन सा वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो आज ही देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास गिवन डेटा है। सो गिवन डेटा पे आप देखते हैं, गिवन डेटा में आपके पास डेटा मौजूद है। यहाँ से हम देखेंगे और फिर यहाँ डेटा लिखेंगे। देखिए इनिशियल टेम्परेचर तो आपके पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 0 सेल्सियस, और इसी तरह जो दूसरा आपके पास दिया हुआ है आपको जो फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम तो आप लिखोगे यहाँ पर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है आपके पास 153, तो आप लिखोगे 153 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना रेज हुआ है 52 सेल्सियस, तो इसका मतलब जो T2 है वो कितना है, वो 52 सेल्सियस है। और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट आपने करना है V2 आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, देखिए ऊपर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, तो इस इक्वेशन के जरिए आप क्या करोगे, ये जो T2 है इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे केल्विन स्केल में, उसके बाद आगे जाके आप इसको पुट करोगे। क्योंकि अगर आप 0 इसमें पुट करेंगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली वैल्यू उठाते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम उठाते हैं, जैसे हम ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं और सिंपली हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इसमें V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इसमें पुट करूंगी, मेरे पास T1 की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो V1 तो मैं 153 पुट कर लूंगी, यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास V2 चूंकि मुझे फाइंड आउट करना है और T2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 52, तो अगर ये चीज़ 0 हो जाती है इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाता है। तो हमें 0 तो नहीं चाहिए, हमें तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये देखें हम K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी दी हुई है 0 और 0 सेंटीग्रेड, और देखें केल्विन आपके पास स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है 273 केल्विन। अब देखें इन दोनों को जब हम पुट करेंगे तो K इज इक्वल टू इन दोनों के पास आ जाएगा 273 केल्विन। देखिए ये वैल्यूज मेरे पास टेम्परेचर का आ गई। इसी तरह अगर इस टेम्परेचर की हम बात करेंगे, देखिए इस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो देखें सॉरी इस टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो आपके पास वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपके पास क्या है केल्विन में, अगर हम लिखेंगे केल्विन स्केल में चूंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेंटीग्रेड आपके पास स्केल 52 सेंटीग्रेड है, और साथ में आपके पास स्केल जो केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट होते हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ऑलरेडी चूंकि मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 325 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यू टेम्परेचर है वो 52 की जगह हम ये वाला टेम्परेचर लगाएंगे और 0 सेंटीग्रेड की जगह हम ये वाला टेम्परेचर लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें देखेंगे। तो देखिए मैं इसमें फार्मूला का मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या कौन सा होगा हमारे पास, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो अगर मैं इसको सिंपली अपने लिए रीअरेंज करूं तो चूंकि मुझे V2 चाहिए, अब V2 को मैं अपनी जगह छोड़ूंगी और दोनों साइडों को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए मैं दोनों साइडों से T2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो T2 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहाँ रह जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। ये देखें ये फार्मूला मैंने इसमें आगे जाके यूज़ करना है। मैंने सिंपली V2 लगाना है, V1 की वैल्यू देखें वहाँ पे आपको ये देखें V1 की वैल्यू आपको दी हुई है ना 153, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई विद T2 की वैल्यू आपके पास कौन सी है, देखिए यहाँ पर हमने कौन सी कैलकुलेट की थी 325, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 325 केल्विन, और अब यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, नीचे हमारे पास T1 आता है। T1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, देखिए यहाँ पे 273 केल्विन। सो यहाँ पे हम लगाएंगे 273 केल्विन। अब जो चीज़ें एक जैसी हैं उसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे देखिए यूनिट और ये यूनिट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचता है हमारे पास यूनिट ये सेंटीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। अब हम क्या करेंगे 153 को 325 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49725 डिवाइडेड बाय
273 और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब बचा था, वो मैंने लिख लिया। अब जब इन दोनों को फिर से मैंने एक दूसरे के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास V2 की वैल्यू कौन सी आई, V2 की वैल्यू मेरे पास आई 182, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर चेंज किया आया, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखें जब टेम्परेचर 0 था तो इसका वॉल्यूम 153 था, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा यानी 52 तक टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ, तो देखिए यहाँ पे 182 यानी देखिए आप वाज़े आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम में इजाफा हो गया। जैसे हमने कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कहते हैं कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस दैट इज चेंज फ्रॉम 7.55 डेसीमीटर क्यूब टू 14.3 डेसीमीटर क्यूब एट 300 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आपके पास एक इनिशियल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, इट मीन्स कि आपने P1 को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमें क्या बताता है कि यहाँ पे देखें V1 हमें दिया हुआ है 7.55 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और V2 हमारे पास है 14.3 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह जो P2 है वो कितना है, P2 हमारे पास है 300 मिलीमीटर ऑफ Hg। और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है जो इनिशियल प्रेशर है P1 वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ना फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ देखिए आप इसमें आप अपने लिए कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं V1 P1 इज इक्वल टू V2 ओवर P2। अब यहाँ पर देखें जैसे आपको इस वैल्यूज़ में आपको दिया हुआ है, देखें V1 की भी वैल्यू है, V2 की भी है, P2 की भी, सिर्फ P1 की नहीं है। तो आपको क्या चीज़ करनी है, आपने P1 को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ P1 को छोड़ेंगे, V1 को हम इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा P1 इज इक्वल टू V2 P2 डिवाइडेड बाय V1। तो इसमें जैसे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर होगा ना वो कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए यहाँ पर V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखें V2 की वैल्यू आपके पास है 14.3 और V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, मल्टीप्लाई विद 300, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg। 14.3 डेसीमीटर क्यूब है, ये आपका वॉल्यूम है, और यहाँ पे आप लिख लोगे डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और ये इसके साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, V1 के ऊपर। हमें V1 कितना दिया हुआ है 7.55 डेसीमीटर क्यूब। अब चूँकि आप जानते हैं जो सेम वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए हैं। हमारे पास बचा क्या, P1 इज इक्वल टू 14.3 मल्टीप्लाई 300 मिलीमीटर ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 7.55। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 7.55 के ऊपर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 568.2 मिलीमीटर ऑफ Hg आया। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यूज़ आई। तो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम जो था इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ देखें इनिशियल वॉल्यूम कम था। इसी तरह फाइनल प्रेशर की बात करते हैं तो फाइनल प्रेशर जो था वो क्या हो गया, वो कम हो गया, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। ये चीज़ हमें बताती है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो ये चीज़ यहाँ पर साबित हो गई। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, हमने इसको सॉल्व किया। हाँ, यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर ऑफ अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1500 मिलीमीटर 2200 सेल्सियस, और देखिए 0 सेल्सियस के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर की हमने बात की, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। ये सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने बताना है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है। जैसे देखें ये आपका इनिशियल वॉल्यूम और ये आपका T1 है। इसी तरह आपने जो V2 है वो फाइंड आउट करना है, T2 आपको दिया हुआ है, सही है। तो ये सिंपल, ये आपने क्या करना है, यहाँ पर वही केल्विन वाला फॉर्मूला लगाना है, सेंटीग्रेड पर प्लस 273 आपने लगाना है, तो आपके पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आपने पुट करना है। आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका आंसर जो भी आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।